हेलो गाइस, आप लोग मुझे जानते होंगे। मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियोस बनाई थी यूट्यूब पर टाइम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मैंने वीडियोस नहीं बना पाया। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका टॉपिक भी बिल्कुल चेंज है और ये वीडियो भी बिल्कुल अलग है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ लोगों को बताना भी है और आप लोगों से कनेक्ट होना भी है। और इस वीडियो में दरअसल सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप लोग इस चीज़ों से बच के रहें। जो मेरे साथ हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन फ्यूचर में अगर ये वीडियो किसी के पास जाए या कोई देखे तो काफ़ी लोग इससे बच सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग इस चीज़ को देखें और इस चीज़ से सबक लें। यार कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं घर में बैठा था तो मुझे एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, तो पाकिस्तान का नंबर नहीं था वो नंबर, कोई अननोन नंबर था। रिसर्च की तो फिर मुझे पता चला कि वो नंबर है साउथ अफ्रीका का। खैर मैंने उस टाइम पर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया और मैंने उनको जवाब दिया। उन्होंने एक मैसेज किया था रेंडमली, तो मैंने उसका रिप्लाई दे दिया। रिप्लाई देने के बाद उन्होंने कहा कि आपको पार्ट टाइम कोई जॉब करनी है, इंटरनेट पे आप सब कुछ कर सकते हो, घर बैठे काम कर सकते हो। तो कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, जैसे कि मैं। तो लालच में आने के बाद जो है तो आप कुछ भी करते हैं। तो उन्होंने मुझे इस तरह की कोई चीज़ बताई, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे बताएं आगे कि मुझे आगे मज़ीद क्या करना है इसमें। तो उन्होंने मुझे उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एक टॉपिक आपको मिलेगा, आपने उस टॉपिक के ज़रिए जो है तो उस चीज़ को देखना है, उसकी एक स्क्रीनशॉट लेनी है और स्क्रीनशॉट आपने हमें सेंड करनी है, हमें व्हाट्सअप करनी है। तो हम आपको इजी पैसा या अकाउंट के ज़रिए आपको उसकी पेमेंट भेजेंगे। तो एक टास्क जैसे होते हैं, अलग अलग टास्क मिलते हैं, तो टास्क के ज़रिए हम आपको पेमेंट देंगे। तो मैंने कहा ये तो कोई इतना मुश्किल काम ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक वेबसाइट का लिंक दिया, मैंने वेबसाइट पर लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैं एक वेबसाइट पर जाके ओपन हुआ, तो वहाँ पर मल्टीपल चीज़ें थी, जिसमें कुछ चीज़ों की पिक्चर्स लेनी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनके बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स छपे हुए थे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी मल्टीपल। उन्होंने जिस चीज़ के बारे में कहा था मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लेके उनको उस व्हाट्सअप पे सेंड कर दिया। व्हाट्सअप पे सेंड करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको आपका अकाउंट सेटल करके देते, आपको अमाउंट किस चीज़ में चाहिए। तो मैंने बैंक अकाउंट है, मैंने वो देना मुनासिब नहीं समझा, मैंने ईजी पैसा अकाउंट नंबर दे दिया। तो मैंने कहा इसके ज़रिए आप मुझे सेंड कर सकते हो, जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो मैंने इसीलिए ईजी पैसा अकाउंट नंबर दिया। फ़िलहाल वैसे स्कैम लग रहा था। तो हुआ ये कि मैंने अपना ईजी पैसा अकाउंट नंबर दिया। ईजी पैसा अकाउंट नंबर देने के बाद एक दूसरा लिंक सेंड किया किसी के थ्रू, मुझे कहा कि इस पे लॉग इन कर दे आप। तो लॉग इन करने के लिए जब मैंने जैसे ही उसको ऑन किया तो वो टेलीग्राम का लिंक उन्होंने मुझे दिया था। तो टेलीग्राम पे जब जाके मैं ऑन हुआ तो टेलीग्राम पे एक शख्स का मुझे प्रोफाइल पिक्चर आई, उनकी एक प्रोफाइल मेरे पास आ गई। तो मैंने उनसे जाके मैसेज किया, उन्होंने मुझे फिर अपना सारा बायोडाटा वगैरह बताया, सारी चीज़ें बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं आपका जो है तो पर्सनल एक रिसेप्शनिस्ट हूँ। फीमेल थी आई थिंक वो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पर्सनल एक रिसेप्शनिस्ट हूँ, तो आपका जो भी मसला होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो मैं सेटल करूँगी, तो आपने मुझसे डायरेक्ट बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको फिर अपना वो सारी चीज़ें बताई कि मैंने ये चीज़ कर दी है, मैंने अकाउंट नंबर वगैरह सेंड कर दिया है और उसके अलावा जो आपने टास्क दिया था मैंने वो टास्क भी कंप्लीट कर दिया। तो मेरी पेमेंट का, तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो पर टास्क आई थिंक 350 रुपीज़ बन रहे थे या इस तरह के कुछ बन रहे थे। तो टास्क आप दिन में तकरीबन 10 से 12 टास्क करते थे तो उसकी अच्छी खासी अमाउंट आपको मिल जाती थी। तो मैंने जब टास्क कंप्लीट किए तो उस दिन मुझे अमाउंट मिली भी, मुझे रिसीव हुई अमाउंट। उन्होंने सारी चीज़ें की, सारा प्रोफाइल वगैरह जो भी था वो सारी सेट करके दिया। टेलीग्राम पे मुझे एक अकाउंट बना के दिया, सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे अमाउंट रिसीव भी हुई। कुछ टाइम तक ये चीज़ें चली, तो ये चीज़ें चली, मुझे डेली अमाउंट भी रिसीव होती थी, मैं अपने टास्क भी कंप्लीट करता था। अच्छा फिर हुआ ये कि जैसे टास्क कंप्लीट होने लगे तो उन्होंने कहा कि आप अभी प्रीमियम अकाउंट में चले जाएं। तो मैंने कहा यार ये प्रीमियम अकाउंट क्या है। तो उन्होंने कहा आपको हम टास्क देंगे, लेकिन टास्क कैसे देंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि हम रुपीज़ में काम करते हैं, ठीक है, हमारे पाकिस्तान की रुपीज़ होती है, हम उसमें काम करते हैं। तो ये डिजिटल अकाउंट होते हैं या डिजिटल अमाउंट जो होती है, जैसे USDT या बिटकॉइंस कह दे आप, इस तरह की एक डिजिटल अमाउंट होती है। कि जो डिजिटल अमाउंट थी वो थी TRX। 1 TRX इज इक्वल टू 46 आई थिंक 48 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो इस तरीके का उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दी कि भाई आपने अभी इतने पैसे लगाने हैं और मिनिमम जो आपने लगाने हैं तो 100 TRX लगाने हैं। तो 100 TRX ऑलमोस्ट 4800 के करीब है, हाँ 4800 के करीब बनते हैं। तो 100 TRX उन्होंने कहा कि मिनिमम है, इससे आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते। तो 100 TRX, 200 TRX, 300 TRX आपने जितने लगाने हैं,
ठीक है। तो मैंने शुरू में तो मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा अभी तक तो आप लोगों ने अमाउंट का कुछ नहीं कहा था कि आपने पैसे नहीं लगाने, ये बस एक वर्क है, हम उसके ज़रिए पैसे कमा रहे हैं, हम आपको जो आपका कमीशन बन रहा है वो आपको दे रहे, आप अभी अमाउंट का बोल रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आप अभी करना ज़रूरी है। और काफ़ी सारे लोग, जो ग्रुप था उसमें काफ़ी सारे आई थिंक 100 अबव पाकिस्तानीज़ मैंने देखे थे, जो पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस थे, मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग थे उसमें। मंथ में ऐसी चीज़ कोई नहीं की। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये है क्या चीज़। तो मैं वो ग्रुप देखता रहता था, ग्रुप में लोग अमाउंट सेंड भी करते थे और उनको अच्छी खासी अमाउंट मिलती थी। जिस तरह के आपने 100 TRX लगा दिए, आपको टास्क कर रहे विद इन 15 मिनट, हाफ आवर के अंदर आपको उसकी पेमेंट मिल रही थी। जो आप 100 TRX लगा रहे थे 4800 के करीब, उसके आपको मिल रहे थे 6000 रुपये। तो मतलब कि आपको अच्छी खासी अमाउंट ऊपर मिल रही थी, 1200 रुपये या 1500 रुपये आपको ऊपर मिल रहे थे। तो ये चीज़ कौन नहीं करता? एक घंटे के अंदर आपको जो है तो 1500-1200 रुपये मिल रहे हैं, तो आप तो करेंगे ये काम। टाइम तक की चीज़ देखी, ग्रुप में लोगों को देखा, कोई 200 TRX लगा रहा है, कोई 300 लगा रहा है, कोई 500 TRX लगा रहा है, तो अच्छी खासी अमाउंट लोग लगा रहे थे। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, मैं भी लगा लेता हूँ। 4800 रुपीज़ लगा दिए, 100 TRX के करीब लगा दिए, तो उसकी मुझे अमाउंट मिल गई आधे घंटे के। जो उसका टास्क था, जो भी चीज़ें थी, वो मैंने कंप्लीट करने के बाद मुझे अमाउंट मिल गई, मुझे अमाउंट अकाउंट में रिसीव हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद जो है तो वो जो 100 TRX का आपने फर्स्ट टाइम लगा दिया, तो वो दोबारा आप नहीं लगा सकते 100 TRX। अब आपने उससे ऊपर लगाने हैं। जब भी आपने दोबारा अमाउंट लगानी हो तो आप 100 TRX दोबारा नहीं लगा सकते, आप उससे ऊपर अमाउंट लगाएंगे। तो मैंने फिर मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई कि भाई आप 100 TRX ही लगाओ, उससे ज़्यादा अगर डूबेंगे भी तो यही डूबेंगे, अभी तो डूबेंगे भी नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे अमाउंट दे दी है, मुझे तो बचत हो गई है। तो मैंने बोला अगर डूबेंगे भी तो यही डूबेंगे, इससे ज़्यादा क्यों लगाऊं। लेकिन वो उनका एक ऑप्शन उनका ऐसे चल रहा था कि भाई नहीं, आपने 100 TRX अगर एक बार लगा दिया तो दोबारा आप वो नहीं लगा सकते, आप पीछे नहीं जा सकते, आप आगे जाएंगे। 300 TRX के करीब लगा दिए थे, तो 300 TRX ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ के करीब बन रहे हैं। आपका एक अलग से ग्रुप बनेगा और आपका एक एजेंट वहाँ होगा उस ग्रुप का। तो हम तकरीबन 3 से 4 बंदे उस ग्रुप के अंदर थे जिन्होंने 15,000 के करीब लगाए थे। एजेंट था मेमन, आई थिंक मेमन नाम था उनका। हमारा एक ग्रुप बना, तो ग्रुप में आई थिंक 4 से 5 बंदे थे और हमें एक पर्सनल एजेंट उन्होंने हायर करके दिया। मतलब उसी ग्रुप का एक पर्सनल एजेंट था जो हमें चीज़ें सिखा रहा था और चीज़ें बता रहा था। मैंने 15,000 लगाए थे, तो टास्क मेरे कंप्लीट हुए, तो मैंने उसके बाद उनको कहा कि मेरी अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हुई। 15,000 के ऊपर आपको तकरीबन 20,000 के करीब मिल रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, आपने 3 टास्क कंप्लीट करने हैं। तो मैंने कहा ये तो आपने नहीं कहा था, आपने कहा था 15,000 लगाने हैं, उसके बाद आपको इतने मिलेंगे, और आपने उसके बाद जितने टास्क, उन्होंने बोला नहीं ये अभी प्रोसेस है, आपने 15,000 लगा दिए, आपको अभी को टास्क मिलेगा वो 50,000 का मिलेगा, 50,000 का। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इतनी अमाउंट तो मैं लगा भी नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको जो पिछली वाली अमाउंट है वो भी नहीं मिलेगी, आपको ये करना है। तो जो ग्रुप में मेरे साथ लोग थे वो लगा रहे थे, तो मैंने सोचा यार कि वो लगा रहे तो मैं क्यों नहीं लगाऊं, मैंने भी लगा दिए 50,000 वाला मेरा टास्क कंप्लीट हुआ। तो मेरी अमाउंट टोटल हो गई, जो 20,000 वो थे और 50 मैंने ये लगा दिए, तो मेरी टोटल अमाउंट उनके पास जो जमा हुई 1,04,000 रुपये, 1,04,000 रुपये मेरे उनके पास जमा हो गए। 1,04,000 रुपये जमा होने के बाद जो है तो अभी मैंने कहा चलो अभी तो विड्रॉ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी भी आप विड्रॉ नहीं लग सकते, एक टास्क रहता है क्योंकि 3 टास्क कंप्लीट करने थे। तो मैंने कहा यार ये तो मुसीबत हो गई। तो उन्होंने कहा कि आपने अभी 1,80,000 वाला जो मिनिमम टास्क है वो करना है, उससे ऊपर अगर आप लगाना चाहे तो 2,40,000 वाला भी है, 3 लाख वाला भी है, आपकी मर्जी है आप कितने वाला लगा सकते हैं। तो 1,80,000 उन्होंने कहा कि मिनिमम ये है, ठीक है, तो ये टास्क आपने लगाना है। तो उस ग्रुप के अंदर एक लड़का था हमारे साथ जो आई थिंक पाकिस्तानी था, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे भी, और मैं एक फ़ीमेल थी उसके अंदर, तो फीमेल भी कंफ्यूज थी, वो भी कह रही थी कि ऐसे ना हो कि मेरे पैसे डूब जाए और ये कोई मसला हो जाए। तो वो जो लड़का था वो बार बार मुझे भी कह रहा था, उसे भी कह रहा था कि देखें मैं इसमें तकरीबन पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है और मुझे अच्छा खासा मुनाफा होता है, तो आप लोग लगाएं, मैं तो 3 लाख वाला लगाना चाहूँगा, मैं तो 3 लाख लगा देता हूँ, मुझे जो प्रॉफिट होता है मैं उससे डेली नाइट पार्टीज़ करता हूँ, उसके अलावा जो है तो अच्छी खासी लाइफ जी रहा हूँ, और मैंने जो मेरी जॉब थी वो भी छोड़ दी। तो उसकी बातों से मुझे लगा कि यार ये तो पाकिस्तानी है, तो ये अगर इस तरह कह रहे हैं तो मैं उसकी पिक्चर भी आप लोगों को दिखाऊंगा लड़के की, अगर आप लोग जानते हो कोई तो मुझे बताइएगा ज़रूर। आई थिंक ये भी उसके स्कैम में शामिल था उनके साथ, उसने भी पैसे लगाए और अभी मजबूरी थी क्योंकि
1,04,000 के करीब हमारे उनके पास पड़े थे, जिसमें 70,000 मेरे अपने थे। मजबूरी ये थी कि पेमेंट लगानी थी, तो मैंने सोचा चलो यार लगा ही देते हैं। तो मैंने 1,80,000 लगा दिए। 1,80,000 लगाने के बाद मेरी टोटल अमाउंट जो उनके पास जमा हो गई 4,07,800 जो मेरी अमाउंट जमा हुई। उन्होंने हमें एक अकाउंट बना के दिया था। ट्रेडिंग करते वक्त हम एक अकाउंट बनाते हैं, बिटकॉइंस का अकाउंट या जो है तो ट्रेडिंग अकाउंट, इस तरह का कोई अकाउंट होता है। तो उनके पास भी एक अकाउंट था, जो अकाउंट मुझे बनाना था, उसमें वो सारी प्रोसेस उन्होंने मुझे बता दिया था कि इस तरीके से ये बनेगा। तो मैंने वो चीज़ें कर ली थी, मेरा एक अकाउंट बन गया था। तो उस अकाउंट के अंदर जो है तो मेरी अमाउंट आ गई थी। अब उस अकाउंट से मैंने विड्रॉ करने थे अपने अकाउंट के अंदर, जो मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है, इजी पैसा, JSK बैंक अकाउंट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने विड्रॉ करने थे। अब विड्रॉ करने के लिए उस अकाउंट में अमाउंट आना ज़रूरी है। आपने विड्रॉ लेना है तो आपका विड्रॉ का टाइम आ चुका है, ठीक है, तो आप अभी विड्रॉ ले सकते हैं। 3 टास्क के बाद उन्होंने कहा कि आप विड्रॉ ले सकते हैं। तो जो अकाउंट उनका ऑफिशियली जो उन्होंने बनवाया था, उस अकाउंट के अंदर मेरी अमाउंट आ गई थी 4,07,800, ठीक है। मैं खुश था, मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ से विड्रॉ लेना है, विड्रॉ ले लेंगे। तो विड्रॉ लेते वक्त मुझे उन्होंने कुछ मैसेजेस किए थे और एक पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र उन्होंने हमें दिया, सही है, जो मुझे दिया था, एक फ़ीमेल थी, तरीका बताती थी किस तरह से आपने विड्रॉ करनी है। तो उसने मुझे तरीका बताया, उसने मुझे कहा कि ये सारी चीज़ें करनी है। जब मैं विड्रॉ में गया तो विड्रॉ में मैंने अमाउंट 4,07,800 कंप्लीट डाल दी। कंप्लीट डालने के बाद मुझे जैसे ही विड्रॉ पे डाला है तो मेरा अकाउंट ज़ीरो हो गया। मेरा अकाउंट ज़ीरो हुआ, लेकिन मुझे अमाउंट रिसीव नहीं हुई। तो मैंने उनको बताया, मैसेज किया कि मुझे अमाउंट रिसीव नहीं और मेरा अकाउंट ज़ीरो हो गया। तो उन्होंने कहा अकाउंट ज़ीरो कैसे हो गया? मैंने बोला आपने ही कहा था कि इस तरीके से। तो उन्होंने फिर एक मैसेज बीच में किया, उन्होंने बोला ये मैसेज आप देखें, उसमें ये लिखा था कि आपने विड्रॉ लेना है बैचेस में। जैसे कि आपने 500 अमाउंट पहले डालनी है विड्रॉ में, उसके बाद 2 लाख डालनी है, उसके बाद 2 लाख डालनी है। एक साथ अगर आप सारी अमाउंट डालेंगे आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, परमानेंटली फ्रीज़ हो जाएगा, ना आप उससे पैसे निकाल सकते हैं, ना आपके पैसे डूब जाएंगे। तो ये चीज़ जब मैंने देखी तो मैं हैरान हो गया। मैंने बोला ये तो आपने मुझे पहले कहा ही नहीं, आप अभी मुझे ये मैसेज कर रही है। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो पहले आपको कहा था, हालांकि मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं था। इस चीज़ से बड़ा परेशान अब मैं करूँ क्या? ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब मेरे पैसे उसमें डूब गए थे। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि अब मेरी अकल यहाँ इतना काम नहीं कर रही कि 4 लाख तो चलो ठीक है वो डूब गए हैं, मैं अमाउंट और क्यों डाल रहा हूँ। तो मैंने उस टाइम पे मुझे इतनी सोच नहीं आई कि मैं करूँ क्या, मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका था। तो मैंने उनको कहा कि यार मेरा अकाउंट तो फ्रीज हो चुका है, अब मुझे इसको अनफ्रीज कैसे करना है, मुझे मेरी अमाउंट चाहिए, किसी भी हालत में मुझे मेरी अमाउंट चाहिए। तो उन्होंने कहा अनफ्रीज का एक ही हल है, जितनी अमाउंट इसके अंदर थी 4,07,800 के करीब ऑलमोस्ट, इतनी ही अमाउंट आपने इसके अंदर डालनी है, 8,16,000 के करीब हो जाएंगे तो आप विड्रॉ ले सकते हैं, अदरवाइज आप विड्रॉ नहीं ले सकते क्योंकि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। अब फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए ये मतलब कि एक पेमेंट है, आपने इतनी डालनी है, आपको पेमेंट पूरी मिलेगी, आपकी वापस मिल जाएंगे पैसे, लेकिन अनफ्रीज करने के लिए ये आपने करना है। अब मेरे पैसे डूब गए थे तो मुझे इतनी फिक्र थी, थोड़ा सा भी सोच नहीं पाया। इस टाइम पे आंखों के सामने अंधेरा आ गया था, क्या हुआ था। तो 4,07,000 मैंने डाल दिए, मेरा अकाउंट हो गया अनफ्रीज्ड। विड्रॉ लेना चाहा तो विड्रॉ लेने के लिए मैं जैसे विड्रॉ पे जाता हूँ तो नीचे लिखा हुआ आता है आपका क्रेडिट स्कोर कम हो चुका है। अब ये एक नया ड्रामा, मैंने कहा यार ये क्रेडिट स्कोर मेरा कैसे कम हो गया। अब आपने कहा था कि मैंने अपने वो फाइनेंशियल एडवाइज़र को बोला कि भाई आपने तो कहा था कि 4 लाख रुपए और डालेंगे तो आपका अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाएगा। अकाउंट तो अनफ्रीज़ हो गया लेकिन विड्रॉ नहीं ले पा रहा मैं। तो आगे से वो कहती है कि नहीं सॉरी ये मुझे पता नहीं था और आपका क्रेडिट स्कोर कम हो चुका है, जो आपने पहले वाला विड्रॉ लिया था उसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर 90 में आ गया, जिसको 100 होना चाहिए पूरा। तो मैंने कहा अब इसका क्या हाल है। तो उन्होंने उस जगह पे जो पॉइंट रखा ना, तो वो मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए उस टाइम पे, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे हो गया कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। उस टाइम मुझे समझ आया कि ये तो मेरे साथ स्कैम हो रहा था। उन्होंने कहा कि भाई आपको अकाउंट का क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, आपने वो टास्क कंप्लीट करना है। तो मैंने कहा क्या टास्क है। तो उन्होंने मुझे एक टास्क भेजा, जैसे वो मल्टीपल टास्क भेजते थे ना कि आपने 5,000 से 10,000, 15,000, 20,000 या लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इस तरह के टास्क करने हैं। उन्होंने मुझे एक टास्क भेजा, उसमें लिखा हुआ था कि आपने 5 लाख रुपए भरने, 5 लाख की जगह आपको 10 लाख रुपए ये मिलेंगे, आधे से आधा 50-50%, मतलब 100% आपको जो है तो प्रॉफिट मिल रहा है। आपने 5 लाख भरे तो 5 लाख रुपए आपको उसके डबल मिलेंगे। तो 10 लाख ये और 8 लाख जो मेरे पड़े हुए थे, 18 लाख रुपए टोटल आपको विड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब मैंने सोचा यार ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया मेरे साथ, क्योंकि मेरे जो 4 लाख रुपए मैंने पहले भरे थे, 4 लाख और भरे, 8 लाख वो गए और साथ में जो है तो ये 5 लाख ये मांग रही है।
मैं उस टाइम में थोड़ा सोच रहा था कि भाई हो सकता है इस तरह का कोई रूल हो उनका, लेकिन फिर मैंने सोचा यार ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। इस टाइम तक किसी को नहीं पता था कि मेरे साथ हुआ क्या। फिर मैंने आगे मशवरा किया, घर वालों के साथ बात की तो थोड़ी सी परेशानी हुई। फिर घर वालों ने भी गुस्सा किया कि दोबारा और अमाउंट नहीं डालनी। फिर काफ़ी लोगों से बात हुई तो बातों बातों में पता चला कि ये स्कैम काफ़ी लोगों से हो चुका है। तो इस दौरान मुझे बीच में काफ़ी सारी ऐसी पिक्चर्स वसूल हुई, कुछ ऐसे चीज़ें वसूल हुई, ऐसे मैसेजेस मिले जिसमें लोगों ने कहा कि हमारे साथ ये स्कैम हो चुका है। ठीक है, पहले इन्होंने काफ़ी लोगों को लूटा है, अभी भी लूट रहे, और ये स्कैम हो चुका है हमारे साथ पहले भी। तो आपके साथ हुआ है तो मेहरबानी करके आप इसके अंदर और अमाउंट नहीं डालिएगा। तो मैंने कहा मेरे जो 8 लाख, उन्होंने बोला जो गए वो गए और नहीं डालिएगा। इसकी क्या गारंटी है कि आप 5 लाख डाल देंगे तो क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ जाएगा और आपको अमाउंट मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी है? मैंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक बात है, सही है। अब जो 8 लाख मेरे गए उसकी परेशानी तो परेशानी थी। मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने एक ही ऑप्शन रखा कि भाई आप एक ही काम कर सकते हैं कि आप 5 लाख रुपए भरें, अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाए और आप अमाउंट रिसीव करें। तो अब मैं उनको कुछ नहीं कह सकता था, ना उनका कुछ कर सकता था। क्यों? क्योंकि ये टेलीग्राम पे बात हो रही थी। टेलीग्राम पाकिस्तान में वैसे ही बैन है, ठीक है। हम VPN पे ऑन करके चला रहे होते हैं, हम जैसे लोग VPN पे ऑन करके उसको चला रहे होते हैं, और टेलीग्राम एक ऐसी चीज़ है ट्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बैन है। मैंने काफ़ी लोगों से बात की इस हवाले से, FIA से भी बात की काफ़ी लोगों से कि आप इनको ट्रेस नहीं कर सकते और आप अपनी मर्जी से इसके अंदर गए थे, आपको ज़बरदस्ती नहीं लेकर आए थे। दूसरी चीज़, आप इनको ट्रेस नहीं कर सकते। 1000 रुपये का भी नुकसान हो जाए तो उसको पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। मेरे साथ फिर भी 8-10 लाख का नुकसान हुआ है मेरा। तो इस वजह से मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था, बहुत परेशान था इसको लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर तो हो गया, लेकिन जो चीज़ गई वापस नहीं आई, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आपको बताने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे लोग इससे जुड़े हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने उस ग्रुप में ज्वाइन किया तो उस ग्रुप के अंदर पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 100 से अबव लोग थे, पाकिस्तानी, जो काफ़ी लोग इसके अंदर घुसे हुए थे, काम कर रहे थे। तो मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं लोगों को बता सकूँ कि भाई इस चीज़ से दूर रहो, ये स्कैम है। जितना दूर रहो उतना आपके लिए बेहतर है, आपकी फैमिली के लिए बेहतर है, ठीक है। ये ऐसे लूटते लोगों को आप इनको ना ट्रेस कर सकते हैं, ना आप इनके ऊपर केस कर सकते हैं, ना आप इनको पकड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं है। दूसरी चीज़, टेलीग्राम पे आपसे काम करवा रहे हैं। टेलीग्राम एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में बैन है, जिसको आप VPN ऑन करके चला रहे होते हैं। ये जो मेरे साथ स्कैम हुआ है, मैं तो उससे रिकवर नहीं हो पाया। इसके बारे में मैं कुछ आर्टिकल्स भी आपको बताऊंगा। इसके बारे में बांग्लादेश में भी ये चीज़ हुई है, बांग्लादेश में भी ये स्कैम हुआ है काफ़ी लोगों के साथ, जिनके बारे में उन्होंने एक आर्टिकल भी छापा है, ठीक है। उस आर्टिकल को आप देखिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा। उस आर्टिकल को भी आप देखिएगा। उस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि किस तरीके से ये लोग स्कैम करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से लोगों को पकड़ते हैं, किस तरह का ये गेम चलाते हैं, कितने ये मतलब एक पूरी की पूरी चेन है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे नहीं, ये पूरी दुनिया में एक चेन फैली हुई है इनकी, सही है, जो ये कर रहे होते हैं। क्योंकि ये जो अमाउंट ले रहे होते हैं ना, अमाउंट जो आप इनको सेंड कर रहे होते हैं, तो वो आपको जो अकाउंट नंबर देते हैं वो पाकिस्तानी अकाउंट थे। इजी पैसा अकाउंट होता है, कोई मल्टीपल अकाउंट, कोई बैंक अकाउंट होते हैं। इस तरह से मल्टीपल अकाउंट, जो बैंक अकाउंट है या जेस कैश अकाउंट है या इजी पैसा अकाउंट है, ये वही अकाउंट दे सकते हैं, ये वो लोग देते हैं जो लोग पाकिस्तान में रहते होंगे, ठीक है। बाहर के लोग तो ये अकाउंट नहीं बना सकते। तो ये पूरी की पूरी एक चेन बनी हुई है। इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक लड़का जो हमें ग्रुप में बार बार कह भी रहा था कि आप करो, तो मैं उसकी तस्वीर ज़रूर डालूंगा, आप देखिएगा कि उस लड़के ने भी काफ़ी सारी चीज़ें की। फिर मैंने उसको बाद में मैसेज किया, मैंने उसका व्हाट्सअप नंबर निकाला, मैंने उसको मैसेज भी किया, लेकिन उसने कोई रब्ता नहीं किया मुझसे और ना कोई मैसेज का रिप्लाई दिया, ठीक है। ये आई थिंक उनके साथ मिला हुआ था। तो मेहरबानी यही है कि आप लोग अपना ख्याल रखें, ठीक है। इस तरह की स्कैम वाली चीज़ों से बच के रहे। जो भी मैसेज आए आपको फालतू के, आप उसी टाइम उसको ब्लॉक करके डिलीट कर दें। मैसेज पर जो है तो इन ना हुआ करें, क्योंकि ये आपके इन होने से भी बहुत मिसयूज़ करते हैं। तो मेहरबानी होगी कि जैसे मेरे साथ हुआ और लोगों के साथ हुआ, आपके साथ ना हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, अपने घर वालों के साथ, ताकि सबको पता चले कि ये स्कैम किस तरीके से होता है। ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।